गाइस, ये लाइन टेस्टर बनाने के जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो जो हमें चाहिए एक BC547 ट्रांजिस्टर, जो कि हमें 3 क्वांटिटी में चाहिए, तीनों यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। एक स्विच कंट्रोल करने के लिए, बज़र आउटपुट के लिए, और साथ में एक LED एंड रजिस्टर्स, ये भी हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। पावर देने के लिए एक 9 वोल्ट बैटरी को क्लिप के साथ हम लगा के यूज़ करने वाले हैं। सारे सर्किट को असेंबल करने के लिए ये एक PCB बोर्ड, जिसके ऊपर इस सर्किट को बनाएंगे और हम टेस्ट करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले जो काम हमें करना है, हमें इस PCB के ऊपर ट्रांजिस्टर्स को अरेंज करना है। 3 ट्रांजिस्टर हमारे पास हैं, उनको लगाते वक्त उनके पिन आउट का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो 3 पिन होते हैं इनको ध्यान में रखना है। राइट साइड में लास्ट पिन जो आपको मिलता है वो एमीटर का पिन होता है। इसको आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला पिन सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस के साथ अलाइन हो, ताकि आपको कनेक्शन करने ईजी हो। जैसे मैंने अभी एक ट्रांजिस्टर लगाया, दूसरा ट्रांजिस्टर लगाते वक्त सेंटर में जो उसका बेस है उसको मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ अलाइन कर रहा हूँ, ताकि जो कनेक्शंस मैं करूँ वो मेरे से ईजिली हो जाएं। ऐसा करने से आपको क्या होगा, सर्किट बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा और कनेक्शन रीड करने भी आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। तो इन ट्रांजिस्टर्स को ऐसे लगा के यहाँ पे मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ, देन आगे के कनेक्शंस की तरफ हम चलेंगे। तो गाइस, सोल्डरिंग का काम पूरा हो चुका है। तीनों ट्रांजिस्टर यहाँ पे लग चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ एक्स्ट्रा वायर्स हमें दिखाई दे रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम कट कर सकते हैं। उसके लिए ये वायर कटर मैं यूज़ करूँगा। इसके साथ मैं जो एक्स्ट्रा वायर जो हमें नहीं चाहिए इनको मैं कट कर दूँगा। जैसे कि ये वायर है, एमीटर से बेस को कनेक्ट किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कट हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट एमीटर से जो बेस कनेक्ट किया है वो भी एक्स्ट्रा है, अभी वो नहीं चाहिए, इसको भी हम कट कर देते हैं। और ये कलेक्टर की वायर भी अभी एक्स्ट्रा है, इसको भी हम कट कर देते हैं। नीचे को जो बेस से आगे निकल रही है इसको भी हम कट कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जो ये लास्ट वायर हमारे पास बची है, इससे हमें ग्राउंड वाला कनेक्शन करना है बैटरी का, और बाकी के जो 2 वायर्स बची हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। दोनों कलेक्टर्स हैं, तीसरा कलेक्टर अभी हमने ओपन छोड़ा है, जिसको हमें LED और बज़र के थ्रू कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे LED का कनेक्शन करता हूँ। LED कनेक्ट करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो कलेक्टर की जो पिन है ये LED के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। उस तरीके से आपको इसको प्लेस करना है। यहाँ पर जो लास्ट पिन है कलेक्टर वाली, एक तरफ एमीटर था, इधर कलेक्टर है, इसको हमें कनेक्ट करना है LED के नेगेटिव के साथ। तो LED प्लेस करते हैं। सबसे पहले तो प्लेस करने के बाद अपनी जगह से ना हिले तो इसकी जो पिन्स हैं उनको आप फोर्सली बेंड कर सकते हैं। तो जो पिन कलेक्टर के साथ कनेक्ट होनी है उसको मैं कलेक्टर की तरफ बेंड कर रहा हूँ, और दूसरी पिन को मैं दूसरी तरफ बेंड कर देता हूँ, ताकि अपनी जगह पे ये लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद इसको हम सोल्डर कर सकते हैं, और इसी के साथ आपको ऐड करना है इसके लिए एक प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर आप LED को डायरेक्ट लगा देंगे तो वो बर्नआउट हो सकती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की पोजीशन वेरी हो सकती है, आप इधर उधर कहीं भी लगा सकते हैं, बस LED के सीरीज़ में आना चाहिए। जहाँ पे मेरे को सूटेबल जगह मिलेगी वहाँ पे मैं लगा दूँगा। आप इसके अपने अकॉर्डिंगली जगह इसको चेंज भी कर सकते हैं। लगाने के बाद इनकी लेग्स को भी बेंड करके आप इसको लॉक कर दीजिए। एक लेग रेजिस्टेंस के साथ LED जुड़ेगी, और दूसरी है जो ओपन रहेगी, इसके साथ हम आगे बज़र जोड़ने वाले हैं। इसको सोल्डर कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स को सोल्डर करने के बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इनकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको भी हम कट कर सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आगे जो बज़र के साथ हम कनेक्शन करेंगे तो वो भी अभी इसी जगह पे इसके साथ ही लग जाएगा। तो ये कट कर दिया मैंने, और जो LED रेजिस्टेंस की एक्स्ट्रा लेग है ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम काट कर देते हैं। अब हमें कनेक्ट करना है इसके साथ एक बज़र। बज़र के जो कनेक्शंस है प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस के साथ आपको बज़र का नेगेटिव वाला पोर्शन कनेक्ट करना है। जो ये छोटी वाली लेग है नेगेटिव वाली है, इसको आप रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कीजिए, और जो दूसरा पोर्शन है वो
कलेक्टर के साथ कनेक्ट होगा। जो 2 कलेक्टर हमने छोड़े हुए हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके आप इस बज़र के साथ कनेक्ट कर देना। इसकी भी प्लेसमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, कनेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि छोटे से छोटे पीसीबी पे इसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। आप चाहे तो थोड़ा खुला खुला इसको बना सकते हैं, कनेक्शन आपके लिए करने ईजी हो जाए। और अगर आप ऐसे ही सोल्डरिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, सोल्डरिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सोल्डरिंग की वीडियो मेरी अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, जो नेगेटिव वाला पोर्शन था, इसको मैं रेजिस्टेंस की तरफ बेंड कर रहा हूँ। थोड़ी सी हार्ड है लैग इसकी, तो मैं कटर की हेल्प से इसको पुश कर रहा हूँ। और जो दूसरा वाला कनेक्शन है वो यहीं पे मैं छोड़ के सोल्डर कर दूंगा। और जो ट्रांजिस्टर की लेग्स हैं इन्हीं को मैं बेंड करके इसके साथ कनेक्शन जोड़ दूंगा। तो इसको भी मैं सोल्डर कर लेता हूँ अभी, और आगे के कनेक्शन आपको दिखाता हूँ कि कैसे करने हैं। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया है, दोनों कलेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके मैंने बज़र के साथ कनेक्ट कर दिया। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो सेंटर में हमने एक वायर छोड़ी हुई है, अभी इसके साथ आगे हम एंटीना कनेक्ट करेंगे। इसको आप ऐसा भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अभी हमें लगाना है ये स्विच, जो कि सर्किट को पावर ऑन करने के काम आएगा। बिकॉज बैटरी को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, वो पावर ड्रेन करती रहेगी। तो इस स्विच के थ्रू हम पावर देंगे, जब बटन प्रेस करें तभी पावर जाए, तभी सर्किट हमारा ऑन हो। तो बैटरी के जस्ट सीरीज़ में आपको इस स्विच को ऐड करना है। कोई बड़ा कनेक्शन नहीं है, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको आप स्विच के थ्रू पास करवा दीजिएगा। और इसमें यहाँ पे हमें इतनी बड़ी वायर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कट करके छोटा कर देता हूँ जितनी मेरे को चाहिए। बिकॉज बिल्कुल बैटरी हम सर्किट के साथ में ही लगाने वाले हैं, जितनी बड़ी वायर रहेगी उतना ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बनता रहेगा। इसको पील करके आप जस्ट यहीं पे सोल्डर कर देंगे। अब सबसे पहले तो जो ये ग्राउंड वाली वायर है, इसको हमें एमीटर के साथ कनेक्ट करना है। जो लास्ट वाला एमीटर हमारे पास बच गया था, तो उसके साथ इस ब्लैक वाली वायर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ ही मैं डायरेक्ट सोल्डर कर देता हूँ, क्योंकि बैटरी इसी तरफ रखने वाला हूँ मैं, ऊपर की तरफ नहीं लेके जा रहा। अगर आप बैटरी ऊपर रखना चाहते हैं, वायर को ऊपर से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वायर यहाँ पर प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। अभी नेक्स्ट हमें इस स्विच को प्लेस करना है। यहाँ पर ये जो स्विच है, अगर आप 2 पिन वाला यूज़ कर रहे हैं तो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 पिन वाला स्विच है तो उसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं जो आपस में कनेक्शन शो करती है। उसको आपको ध्यान में रख के लगाना है कि कौन से पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस कलेक्टर को आपको पावर देनी है वाया दिस स्विच। बैटरी का पॉइंट है वो नीचे वाले पोर्शन के साथ लगा दीजिए, और दूसरा ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आप कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो इजीली आपके कनेक्शन हो जाएंगे। तो ये बैटरी का जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको आपको कनेक्ट करना है इस कलेक्टर के साथ। तो उसके लिए आप चाहे डायरेक्ट वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने वायर अभी कट करी थी वो वायर भी यूज़ हो सकती हैं। चाहे तो आप इस वायर को पील करके आप प्रॉपर ट्रैक भी बना सकते हैं, चाहे आप सिंगल कोर वायर यूज़ करके भी ट्रैक बना सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सिंगल कोर वायर से आप ट्रैक बनाइए, वो दिखने में भी अच्छा लगता है और स्टडी भी रहता है। अगर आप चाहें तो बाद में इसको करेक्ट करना हो तो आप ट्रेस करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रैक बना लिया है, कनेक्शन अच्छे दिख रहे हैं। अगर ऐसी सोल्डरिंग आप सीखना चाहते हैं तो सोल्डरिंग ट्यूटोरियल मेरे अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। उनमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा किस तरीके से आप सोल्डर कर सकते हैं, ऐसे ट्रैक्स आप कैसे बना सकते हैं, कौन से सही तरीके होते हैं करने के, कौन सा तरीका गलत है, हर चीज़ मैं कवर करता हूँ। पुरानी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, उसको आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारा कनेक्शन बना है, पुश बटन के थ्रू उसको पावर जाएगी, और यहाँ पर हम एंटीना कनेक्ट करेंगे। बिकॉज ये वायर यहाँ पे काम करने वाली नहीं है, बाद में ये वायर भी हम कट कर देंगे और एंटीने के लिए एक्स्ट्रा वायर लगाएंगे। बैटरी को अगर हम कनेक्ट करें तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे एलईडी ऑन होगी, यानी कि पावर जा रही है बटन प्रेस करने से, अदरवाइज़ ये ऑफ रह रहा है। तो एक्चुअल में ये एलईडी ऑन नहीं होनी चाहिए, जब इसको सिग्नल मिले तब होनी चाहिए। पीसीबी को डायरेक्टली हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि अर्थिंग कुछ हो रही है, कैपेसिटेंस इफेक्ट उसको मिल रहा है। बाकी जिस टाइम मैं वायर को टच कर रहा हूँ तो वो ब्राइटनेस बढ़ रही है इसकी एलईडी की, लेकिन बीप अभी तक कोई नहीं आ रही है। यानी कि प्रॉपर काम कर रहा है, एलईडी की इंडिकेशन है कि कुछ है, बट बीप तभी आएगी जब वहाँ पे उसको कुछ एक्स्ट्रा रेडिएशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिलेगी, तब वो बीप करेगा। तो अब इसके लिए एक एंटीना बनाते हैं। एंटीना बनाने के लिए यहाँ पे एक कॉपर वायर है मेरे पास, 22 गेज की वायर है। इसको आप एक पेन के रिफिल के ऊपर वाउंड करके एंटीना शेप दे सकते हैं। आप कुछ कोई भी शेप इसकी बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं। बेसिकली कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्रिएट करना होता है हमें, तो उसके लिए मैं इसको पेन के रिफिल के ऊपर वाउंड कर लेता हूँ, और एक जो शेप बनेगी उसको मैं इसके साथ सोल्डर कर दूँगा। तो ये पेन का रिफिल है, इसके ऊपर मैं इसको वाउंड कर रहा हूँ।
3 4 5 6 जितने भी टर्न्स आएंगे, वैसे मेरे पास ये वायर की लेंथ है जो कम है, इससे अब थोड़ी सी बड़ी लेंगे तो ज़्यादा बेटर ये काम करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होगा जितना बड़ा एंटीना का साइज़ होगा। अभी बहुत छोटा सा एंटीना बना के हम चेक कर रहे हैं, अगर इससे चल रहा है ठीक है, अदरवाइज़ हम एंटीना की शेप, एंटीना का साइज़ हम चेंज करके भी चेक कर लेंगे, अगर इससे बेटर रिजल्ट हमें ना मिले तो। इसको थोड़ा सा बेंड करके सीधा कर लीजिए और दूसरी तरफ जो पील हो रखा पोर्शन है इसको कट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका नॉइस क्रिएट करेगा। बिकॉज ये इनेमल कोटेड वायर है ये, और सिर्फ कंडक्शन पॉइंट वही है जहाँ से आप इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसको यहाँ पे आपको सोल्डर करना है, तो जो एक्स्ट्रा वायर वहाँ पे लगी हुई है इसको पहले आप कट कर दें, और जो अभी यहाँ पे हमें एंटीना बनाया है इसको यहाँ पे सोल्डर कर दें। ध्यान रखें ये एकदम से गर्म हो जाएगा, अपना हाथ बचा के सोल्डर करें। और ये इजीली सोल्डर नहीं पकड़ रहा है और गर्म भी बहुत हो गया है, तो पहले इसकी टिनिंग कर लेते हैं हम। एक बार टिन हो जाए तो ये आराम से सोल्डर पकड़ लेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऐसे हाथ में पकड़ के ना करें, क्योंकि एकदम से गर्म हो जाता है, आप हाथ भी आपका जल सकता है। टिनिंग करने के बाद यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये इजीली सोल्डर हो जाएगा, इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया है, और ये सर्किट है जो हमारी तरफ से चलने के लिए तैयार है, चलना चाहिए। बाकी अभी हम इसको चेक करते हैं, लगा के पावर देके चेक करते हैं कि ये प्रॉपर चल रहा है या फिर नहीं। तो एलईडी अच्छे से ब्लिंक कर रही है, तो इसको अभी हमें जब टेस्ट करेंगे तो एक पावर एक्सटेंशन के साथ हम टेस्ट करेंगे। एक चीज़ अगर आप ध्यान दें, मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है, तो उससे क्या हो रहा है, अभी जिस टाइम बटन प्रेस कर रहा हूँ, जिस टाइम मैं उसको टच कर रहा हूँ तो कैपेसिटेंस क्रिएट होती है, एकदम से एलईडी बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद फिर जलती है, यानी कि ये जो एंटीना है प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़, जो हम हाथ में पकड़ के इसको यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो हमारे स्किन से, बॉडी से भी इंटरेक्ट कर रही है। तो एक तो अगर हम इसको एक किसी केस में, प्लास्टिक केस में लगा दें तो मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर करेगा, क्योंकि डायरेक्ट टच उसको नहीं मिलेगा। तो एलईडी यहाँ पे बहुत कम ग्लो हो रही है, बट स्टिल हो रही है, बट जो मेरे अकॉर्डिंगली ये होनी नहीं चाहिए। जब तक आप इसको टच ना करें तब तक नहीं होनी चाहिए। अगर ये टच हो रही है दैट मीन्स इसको केस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है छोटा सा, इसमें इसको मैं फिट कर देता हूँ, और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करता है नहीं। स्विच के लिए हम एक्स्ट्रा स्विच बाहर से लगा सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्टली भी पावर दे सकते हैं स्विच को बाईपास करके, तो वहाँ भी चलेगा। अगर लॉन्ग टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा स्विच लगा लीजिए, नहीं तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती रहेगी। तो गाइस ये जो हमारा डिवाइस है बनके पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ पर मैंने इंटरनली बैटरी कनेक्ट कर दिया है, स्विच को मैंने बाईपास कर दिया है, और जो एंटीना की शेप है इसको मैंने चेंज कर दिया है। पहले मैं जो कॉपर वायर का एंटीना यूज़ कर रहा था, अब यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर कॉपर वाली वायर होती है उसके ऊपर सोल्डर करके टिनिंग करी है, उसको टिन करके इस शेप का एंटीना मैंने बना दिया है। जो मैंने चेक किया है इसके रिज़ल्ट मेरे को ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। एक दो वीडियोज़ में मैंने देखा था कि इस शेप का भी एंटीना बना हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटेंशन कोड है जिसमें पावर आ रही है, उसके पास जाते ही एलईडी ऑन हो रही है और बज़र में से कुछ साउंड भी आ रही है। बॉक्स बंद होने की वजह से आपको साउंड कम सुनाई दे रही होगी, अभी ये साउंड बढ़ गई होगी, आपको सुनाई दे रही होगी माइक में, या फिर मैं माइक्रोफोन इसके पास में ले जाता हूँ। ओके, जैसे ही मैं एक्सटेंशन को ऑफ करता हूँ ये बंद हो गया साउंड आना। एक्सटेंशन को ऑन करते ही ये पावर आ रही है, बंद करते ही बंद हो गया है। तो यानी कि कहाँ पर पावर चल रही है, कहाँ पर नहीं चल रही है, अब आप कॉन्टैक्ट प्लस इस टेस्टर से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वायर चेक करनी है, समटाइम होता है कभी कोई वायर ख़राब हो जाती है, वायर कट जाती है, डिवाइस चल नहीं रहा होता है, बट आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती है, तो अगर इस एक्सटेंशन के वायर को मैं चेक करूं, अब देखो वायर पे इंडिकेशन आ रही है, दैट मीन्स वायर में करंट आ रहा है, बट यहाँ से स्विच ऑफ है। यहाँ पर इंडिकेशन नहीं आ रही बिकॉज इस स्विच के बाद आगे कनेक्शन नहीं पहुँच रहा है, यानी कि वायर वहाँ से कटी हुई है। जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो वहाँ पे भी इंडिकेशन आ गई है। इसको ऑफ करते यहाँ पे इंडिकेशन तो चली गई, बट वायर के पास इंडिकेशन आ रही है, स्विच के पास इंडिकेशन आ रही है, स्विच के आगे नहीं आ रही, स्विच तक आ रही है, यानी कि वायर ब्रेकेज भी ये डिटेक्ट कर सकता है। तो एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है, घर पे आप बना सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल गैजेट है।